बहुत ही बड़ी खबर आप ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है वो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी नायक हैं जो टर्मिनेटेड प्रोफेसर खुद को कहते हैं और उन पर बहुत सारी एलिगेशंस है। एलिगेशंस क्या क्या है वो भी हम बताएंगे। एक्सटॉर्शन मनी 25 लाख, ये छोटी बात नहीं है। कोई एक ऑफिसर है, उनका ये कहना है, उन्हें जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है जहां पे उन्होंने ये कहा है कि मेरी जान को खतरा है क्योंकि डॉक्टर अब्दुल बारी नायक जो है वो मेरे पीछे 3-4 साल से पड़े हुए हैं और वो मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। अब उन्होंने मतलब कि डॉक्टर बारी नायक ने उनको 25 लाख रुपए एक्सटॉर्शन मनी मांगी है अलॉन्ग विद देयर दो साथी थे उनके। और इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ अब्दुल बारी नायक मौजूद है। और डॉक्टर साहब, आप पर यही एलिगेशंस है कि आपने एक ऑफिसर को जिसका नाम अब्दुल रशीद दास है, उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उन्होंने ये कहा कि आपने उनसे एक्सटॉर्शन मनी ली है 25 लाख, आपने और आपके 2 साथी हैं। क्या किस हद तक ये बात सही है? आप उनसे पूछ लीजिए। जी, लोग देख रहे हैं, जम्मू का मीडिया भी देख रहा है और कश्मीर का। देखिए, कश्मीर का मीडिया को मैं सल्यूट करता हूं क्योंकि उनको रियलिटीज पता है कि यहाँ कितने करप्शन के घोटाले हैं और एक ऑफिशियल दूसरे को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो बंदा यहाँ से भाग के जम्मू के मीडिया बेचारे उनको रियलिटीज पता नहीं है, वो भागे हैं। अगर मैंने उनसे डिमांड की है तो मैंने उनको अकाउंट नंबर दिया होगा, मैंने उनसे कैश मांगा होगा या मैंने कॉल की होगी। एक भी सबूत वो दे दे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस ऑफिशियल्स को मुझे पीएसए में बुक करे, या लाल चौक है वहां मैं खुद फांसी लगाऊंगा अगर मैंने कभी किसी से एक पैसा भी लिया होगा। अब्दुल रशीद दास की बात ही नहीं है। अच्छा, आप अब्दुल रशीद दास जो है आप उसको हरास क्यों कर रहे हो? मैं कोई हरास नहीं कर रहा हूं मैडम, करप्शन उनके खून में है, हर जगह वो करप्शन करते हैं। ले लीजिए बांडीपुरा की बात, आप मुझे बता दीजिए। देखिए, उन्होंने बांडीपुरा में जब वो एसीडी थे उन्होंने इतना घोटाला किया कि कभी आप सोच ही नहीं सकते। उसके बाद मैं गवर्नर साहब से भी मिला, मैंने उनको भी मेल किया है, उसके जितने भी घोटाले हैं वो मैंने हाईलाइट किए। अच्छा। मैंने आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन ले ली। आप मुझे बता दीजिए, प्रूफ है आपके ये मेरे पास हर एक प्रूफ है, ये सामने है। ये आरटीआई रिपोर्ट एसीडी दास साहब की दी हुई है। उसमें एक जगह आप खुद मुझे बता दीजिए, मैं हायर ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए DL3LAS 4670 से सीरीज शुरू होती है, DL3LAS 4698 तक। इतनी बार ये सामने है लिस्ट। क्या मैं एसएसपी ट्रैफिक से पूछना चाहता हूं, क्या सेम नंबर की इतनी गाड़ियां यहां चलती है जिसमें इसने 11 लाख की बिल निकाली? मुझे क्वेश्चन बाकी चीजों से नहीं है, ये जो गाड़ी थी ये इसकी खुद की थी और ये किसी और नाम से बिल निकालते थे। 11 लाख का चूना उन्होंने गवर्नमेंट खजाने को लगाया। मेरा यही क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे आज एलिगेशन लगाई जाती है। आप खुद देख लीजिए, क्या ये सीरीज की गाड़ियां हो सकती है? आप मुझे बता दीजिए, इस सीरीज 80, 81, 82, 83, 80 सिर्फ एक एक डिजिट चेंज किया गया और इसमें बिल पास कैसे हुई? आप ही मुझे बता दीजिए। अगर ये एसीडी बांडीपुरा है, संगम फिलिंग स्टेशन में तेल कैसे? ये डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। अगर वो पोस्टेड बांडीपुरा में है तो संगम फिलिंग स्टेशन में इन्होंने 11 लाख का चूना लगाइए। छोड़िए ये, उसके बाद इन्होंने एक सबऑर्डिनेट को अपना पीए भी बनाया, एसओ भी बनाया। जो डिजर्व करते थे एसओज उनको बालाई इलाकों में लगाया। और उस अच्छा, मेरा पहले एक सवाल है मेरा आपसे। उनका ये सवाल है, कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, दास ने कहा है कि आपने कहा किसी लेडी पर एलिगेशंस लगाई है कि उसने पैसे खाए हैं, और उसने पैसे खाए होते तो पुलिस उसको पकड़ती, कोई और टीम जो है, कोई और जो है उनको पकड़ता, उनका अकाउंट ट्रेस करता, बैंक ही जब ऑडिट लगाता उनको ट्रेस करता। आपने कैसे बोला, आपने कैसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके अकाउंट में इतने पैसे गए हैं, 1 करोड़ नियर अबाउट? एलिगेशंस नहीं लगाता हूं, ये गवर्नर साहब को कॉपी गई है जो मैंने पहले की है। आप खुद देख लीजिए, ये मैंने केस वहां डाला हुआ है, एक ही जगह नहीं, एनआईए को कॉपी गई है। आप देखिए, एसीडी को, सीबीआई को, हर एक डिपार्टमेंट को मैंने पहले ही रुजू किया है। उसके बाद ही दास साहब को सस्पेंड किया गया 2023 में। उसके बाद उस लेडी को अटैच किया गया, वो जम्मू में थी। जब मैं उसके अकाउंट की डिटेल निकालता हूं, VLW साहब देखिए, रूरल डेवलपमेंट के 11,000 गुजारिश करूंगी जरा 11,000 रुपया डालते हैं, दूसरे और तीसरे दिन उनकी ट्रांसफर होती है। उसके बाद कंट्रैक्टर्स की लिस्ट देख लीजिए, मोहम्मद इकबाल सुंबुल से अतहर मलिक
सजाद वगैरह, ये लिस्ट है जो मैंने डेटा निकाले अकाउंट में पैसे डाले जिन्होंने इनके अकाउंट में पैसे डाले। सजाद वगैरह जो है VLW है, नसीर अहमद है, दानिश सोफी है, शौकत ऋषि है ACED ऑफिस में एम्प्लॉय है, फैजान है एम्प्लॉय वहां, आरिफ नजार VLW है, सईद कोई है, सोफी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सप्लायर है। इन लोगों ने लाखों रुपया इसके अकाउंट में डाला। मुझे बता दीजिए एक एम्प्लॉय के अकाउंट में इतना पैसा 83 लाख इसके अकाउंट में आया है। ये पूरी दास्तान उनके सामने, अगर मैं झूठ बताऊं खुद देख लीजिए, मैं हर एक चीज का एविडेंस दे देता हूं। ये हो गया। और एक उसके बाद मैंने बच्चों के साथ आपने कुछ कहा था, बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। देखिए अब ये प्रोग्राम ऑफिसर है कुलगाम में, इसका कोई डिनाई नहीं है ना। आप मुझे बता दीजिए 28/10 को ये क्या है, ये स्नैक्स दे रहे हैं, ये ट्रू गुड के स्नैक्स है, ट्रू गुड के स्नैक्स है। ये 28 ये एक्सपायर चीजें, ये एक्सपायर चीजें 30 को इसने सप्लाई की। मैंने उसी के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं DC साहब से, क्या आपका बच्चा आंगनवाड़ी जाता है? नहीं सर। SSP साहब आपका बच्चा आंगनवाड़ी नहीं जाता है, वहां मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बच्चे जाते हैं। अगर उनको फूड पॉइजनिंग होती, मुझे बता दीजिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? मैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट को बचा रहा हूं, मैं कुलगाम को बचा रहा हूं, लेकिन आप मुझे ही कहते हैं कि आप ही देशद्रोही हो। और वो कंप्लेंट करता है, मुझे इतनी बार बुलाया जाता है, जबकि वो सबसे करप्टेड ऑफिशियल है। मैंने जब RTI की है, ये मैं नहीं है, ये प्रोग्राम अफसर खुद लिख रहा है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं। ये RTI का जवाब है कि मैं प्रोग्राम अफसर हूं। यहां पर सीधे लिखा हुआ है कि हम इनको रिसेपी देते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को न्यूट्री पुलाव देते हैं, मूंग पुलाव देते हैं इसी का, लेकिन ये वो नहीं देते हैं, ये मिलेट का यूज ही नहीं करते। जबकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सीधे लिखता है उसमें, देखिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में क्लियरली लिखा हुआ, हर एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने, मैं पढ़ा लिखा हूं, हर एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने, उसमें क्लियरली लिखा है फोर्टिफाइड राइस एंड मिलेट्स आर टू बी एनकरेज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेसिपीज नॉट स्नैक्स। उसके बाद लिखा है टेक होम राशन। जब हम टेक होम राशन देते हैं तो हम उसको बनाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में और सप्लाई करते हैं, लेकिन ये दास साहब 2 रुपया के कमीशन में ये लाखों रुपया का घोटाला होता है और देते हैं। उसके बाद RTI रिपोर्ट ये देखिए रिसेंटली, इसमें ये एक रेस्टोरेंट वाले को, समीर रेस्टोरेंट वाले को 55,000 की बिरयानी एक दिन की देते हैं। जब टेंट देखा गया है उसमें 10 लोग थे, ड्राई फ्रूट्स लिखे हैं, इसमें लाखों रुपया का घोटाला है। मैं इसी को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये टेंट का इशू जरा बताया, वहां पे क्या शायद उन दिनों केले शायद दिए गए थे, और वहां देखिए वहां पर केले दिए गए, इन्होंने बिरयानी चढ़ाई। अच्छा, ये देखिए ये मेरे गवर्नमेंट से पैसा लूट रहा है। हाँ। मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं देशद्रोही कैसा? अगर मैं इन चीजों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ही जेल क्यों, और वो खुला क्यों घूम रहा है? आप मुझे बता दीजिए। वो कंप्लेन करे, वो धरना देता है जम्मू में, अगर उसको फेस करना है कश्मीर का ऑनेस्ट मीडिया है, उनके सामने आ जाए, एविडेंस दिखाए। मैं सीधे SSP कुलगाम से कहता हूं, अगर मैंने आज तक एक भी से 1 रुपया खाया होगा, मुझे PSA में बुक कर ले, वरना मेरी फैमिली को हरास किया जाता है, मुझे हरास किया जाता है। किस वजह पे? मैं ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल को सल्यूट करता हूं जो नॉर्थ से साउथ तक मेरी बात सुन लेते हैं, चाहे SHO लेवल पे हो, SSP लेवल पे हो, SP लेवल पे हो। लेकिन मुझे हरास क्यों किया जाता है एक पुलिस ऑफिशियल के जरिए? आप ही मुझे बता दीजिए। मैं तो करप्शन खत्म करना चाहता हूं। कोई पर्टिकुलर पुलिस ऑफिशियल देखिए, मुझे 2 दिन से कंटिन्यू मेरे घर वालों को हरास किया जाता है, मेरे भाइयों को कहा जाता है अगर वो नहीं मिला तो हम उसको PSA लगाएंगे। किस बात का PSA? मुझे बता दिए। ये दास की ही, ये जो दास है, इसी की वजह से आपको इतना टॉर्चर सीधे किया जा रहा है, क्योंकि मैं करप्शन स्कैम्स ओपन कर रहा हूं। मुझे बता दीजिए, जब 2018 या 17 में भी मुझे अनलॉफुल दिया गया, उस दिन भी यही कहानी थी। मैं करप्शन को खत्म करना चाहता हूं JNK में, लेकिन यहां करप्टेड ऑफिशियल, एक करप्टेड ऑफिशियल दूसरे करप्टेड ऑफिशियल का पक्ष लेता है और मुझ पे टार्चर होता है। उस दिन भी मैं 18 महीने जेल रहा। आज मैं कहां जाऊं? मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ऑलरेडी इसको एजेंसीज में डाल चुका हूं, ऐसे डेड वुड्स को तो जेल में होना चाहिए, और फिर एक ऑनेस्ट बंदे को ही आप पकड़ रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूं, हर एक पुलिस ऑफिशियल,
हलफ उठाता है कि हम जस्टिस करेंगे, इक्वालिटी करेंगे। कौन सा जस्टिस हो रहा है, कौन सी इक्वालिटी? मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, डीसी कुलगाम से रिक्वेस्ट करता हूं। इतने घपले आपके सामने हैं, तब भी ये एक बार सस्पेंड हो चुका, वो लेडी अटैच हो चुकी है। इनको आपने डेडवुड को क्यों रखा है डिपार्टमेंट? इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। बच्चों के साथ इनजस्टिस हो तो मैं हर एक अवाम की लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे फिर उल्टा कहा जाता है कि आप करप्शन करते हो, आप इनसे फिरौती मांगते हो। जब भी कोई खुलासा करता हूं। आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस लाइव को इख्तिताम करेंगे। अगर दास, जो पूरा नाम क्या उनका, अब्दुल रशीद दास, अब्दुल रशीद दास ने अगर ये प्रूव कर दिया, आपकी रिकॉर्डिंग डाल दी, उनका कहना है कि वो जेब में हाथ डाल रहे हैं, तो मैं हमारे जम्मू के मीडिया से बोल रही हूं, जब आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे, जैसे कि हम अभी बारी को पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें दिखाइए कहां पे स्कैम हुआ है, क्यों आप दास के पीछे पड़े हैं। इन्होंने पूरा आपके सामने ये सारा कुछ दिखा दिया कि ये चीजें हुई है, ये गपलाबाजी हुई है। तो आपने क्यों नहीं दिखाया? तब आपने वीडियोस में क्यों नहीं दिखाया? अगर वो आपको जेब में हाथ डाल के बोल रहा है कि मैं जी आपको दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, एक्सटॉर्शन मनी मुझे कौन मांग रहा है, बारी मांग रहा है, उसकी टीम मांग रही है, तो मुझे आप उनको क्यों नहीं वो ले रहे हैं? आप जाइए, तो आप क्यों नहीं मांग रहे? हाँ, जब आपके सामने कोई ऑनेस्ट पर्सन होगा, ऑनेस्ट बंदा होगा, तब वो जो शख्स है वो ये कहता है कि नहीं जी इसने करप्शन मांगी। जब आप किसी तक पहुंच भी नहीं पाते हो, तब आप कहते हैं, जब कोई ऑनेस्ट बंदा आपके पास आता है, जब कोई करप्शन मिटाना चाहता है, जब कोई हकीकत आपको दिखाता है, तब ऐसे ही कुछ गिने चुने लोग निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि जी इस बंदे ने ये खाली इस डॉक्टर बारी नायक के साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी ये मसला होता है। जब भी मीडिया पर्सन की मैं बात कर रही हूं, अगर कोई मीडिया से भी हो या अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, अगर कोई करप्ट नहीं हो रहा हो, तब जाके आखिरी एलिगेशन जो होती है वो यही होती है कि जी इसने मुझसे पैसा मांगा, इसने मुझसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी। हाँ, अगर ये साबित हो गई ये बात कि डॉक्टर बारी ने, इससे पहले भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें इन्होंने कहा अगर मैंने 25 लाख या मेरे एसोसिएट्स जिनका नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने भी किसी ने भी डिमांड की होगी 25 लाख रुपए की, मैं घंटाघर के सामने खुद को फांसी दूंगा और लोगों को ही बोलूंगा आप मुझे फांसी दीजिए, आप मुझे जला दीजिए अगर मैंने पैसा मांगा होगा। खैर, ये बात कहां तक साबित होती है? अब ये जो दास, मिस्टर दास है, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जम्मू में, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं आप हमारे पास भी आ जाए, आप हमारे कश्मीर के मीडिया से भी बात करें और आपका जो भी पक्ष है, आपके पास जो भी रिकॉर्डिंग है, आपके पास जो कोई भी जहां पे भी लिखा है कि बारी आपसे पैसे मांग रहा है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम बारी को एक्सपोज करेंगे। वरना ये जो झूठे एलिगेशंस है, मेहरबानी करके ये झूठे एलिगेशंस ना लगाया करें और खुद को, ये जो हमारा, मैं बाकी लोगों को बोल रही हूं, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जो करप्शन के खिलाफ है वो सारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।